उनकी किताबों में स्मार्ट सिटी के रंग गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज़ चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर आज भी जुम्मन के घर फूटी रकाबी है। नमस्कार, आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। जैसा कि आप जानते हैं कि मुरादाबाद महज चंद मिनटों की बारिश के बाद जलमग्न हो जाता है और आज भी ऐसा ही हुआ। मुरादाबाद में महज 10 मिनट की बारिश हुई और उसके बाद कई इलाके में जल भराव जैसी समस्या आ गई। हालांकि उधर नगर निगम लगातार ये दावा कर रहा है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की दौड़ में है और बेहतर काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की पड़ताल करने के लिए और मौजूदा दौर में उसकी ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट लेने के लिए अमृत विचार की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर उतरी और स्थानीय लोगों से बरसात के बाद बातचीत की। हालांकि स्थानीय लोगों का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि महज चंद मिनटों की बरसात के बाद मुरादाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जल भराव जैसी समस्या आ गई है। वहीं मुरादाबाद का हार्ट ऑफ सिटी एरिया कहलाने वाला बुद्ध बाज़ार, जिसे स्मार्ट सिटी की दौड़ में प्राथमिकता दी गई है, वहाँ के स्थानीय लोगों से, दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। उनका ये भी दावा है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो फ़ायदेमंद कम और नुकसानदेह ज़्यादा हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे जो व्यापार है उससे वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और इसके साथ ही लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हाल ही में मुरादाबाद नगर निगम को नॉन पॉल्यूशन की वजह से अवार्ड भी मिला है, तो व्यापारी इस चीज़ से सख्ते में हैं कि जहां मार्केट में बगैर मास्क लगाए दुकान पर नहीं बैठा जा रहा, वहां नॉन पॉल्यूशन का अवार्ड नगर निगम को कैसे मिल गया। फिलहाल हमने ग्राउंड ज़ीरो पर ये जानने की कोशिश की है कि मुरादाबाद में बरसात के बाद के हालात कैसे हैं और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को नगर निगम बने हुए लगभग 3 दशक हो चुके हैं। कुछ साल पहले केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी मुरादाबाद को लिस्ट में शामिल कर विकसित करने की घोषणा हुई थी, लेकिन नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुरादाबाद का स्मार्ट सिटी तो बनना छोड़िए जनाब, पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर हो गई। वहीं आज बमुश्किल 15 से 20 मिनट हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी मुरादाबाद को जलमग्न कर दिया है। बड़े बड़े दावे करने वाले नगर निगम के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में साफ सफाई न होने के कारण सड़कों पर नाली नालों से निकला गंदा पानी जमा हो गया। लोग हैरान थे कि 15 मिनट की बारिश से ही जब शहर की सड़कों का यह हाल हो गया है, तो अगर ये बारिश कुछ घंटे लगातार हो जाती तो शहर के हालात क्या होते। फिलहाल मुरादाबाद के लोग इस वक्त थोड़ी देर की हुई बारिश से काफी परेशान हो गए हैं। अब बारिश के बाद सड़कों पर जमा गंदा पानी उतरने के बाद ही लोग अपना जरूरी काम कर पाएंगे। वहीं स्टेशन रोड पर स्थित बुद्ध बाजार को 1 साल पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर का सबसे खूबसूरत बाजार बनाने की घोषणा की गई थी। जब ये घोषणा हुई तो व्यापारी ये सोचकर काफी खुश हुए थे कि अब बुद्ध बाजार अलग ही रंग में नजर आएगा, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने 1 साल पहले शुरू किए गए काम को आधा भी पूरा नहीं किया है, जिसके चलते बुद्ध बाजार का व्यापार लगभग ठप पड़ा है और जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, जिसके कारण धूल के कण उड़कर वातावरण को दूषित कर रहे हैं और व्यापारी मास्क लगाकर दुकानों पर बैठने के लिए मजबूर हैं।
व्यापारियों को इस बात पर भी हैरत है कि साफ सफाई और प्रदूषण का स्तर कम करने के नाम पर नगर निगम मुरादाबाद को कैसे सरकार ने सम्मानित कर दिया है, जबकि प्रदूषण के खराब होते स्तर की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। ये अफसोस ये हो रहा है कि चंद लम्हों की बारिश के अंदर, जो थोड़ी देर की 5-10 मिनट की बारिश के अंदर हमारे इलाके का ये हाल हो गया है। क्या ये सरकार को बदनाम करने की नाकाम साजिश नहीं है, जबकि यहाँ बीजेपी का मेयर है? अफसोस होता है। या तो कौन सा तंत्र है सरकार का जो नालों की सफाई के नाम पर बंदरबाट कर रहा है? कौन लोग हैं जो नालों की सफाई के नाम पर घोटाला कर रहे हैं? सिर्फ थोड़ी सी देर के अंदर इस काट की पुलिया का, चब्बू के नाले का ये रास्ता देखिए, इस रास्ते के ऊपर लाल मस्जिद वाला रास्ता देखिए, गुम्बद वाली मस्जिद का रास्ता देखिए, बारादरी वाला रास्ता देखिए, हर रास्ते के ऊपर पानी पानी है। अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है और सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे को मुरादाबाद की नगर निगम तोड़ रही है। मुझे अफसोस हो रहा है और मैं सरकार से अपील करूँगा कि सरकार संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सीवर लाइन का काम बहुत धीमे चल रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो भी तंत्र है, लाजमी बात है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का विरोधी है और सरकार के विरोधी होने के कारण वो सरकार को बदनाम करने की नाकाम साजिश रच रहा है और मुरादाबाद को गंदगी का डंबार बना दिया है। थोड़ी देर की बारिश ने ये बता दिया कि स्मार्ट सिटी नहीं रही और लोगों की दिक्कतें सामने आई नहीं है। एक ही काम को करने के लिए ये सड़क आज चौथी मरतबा खोदी गई है और जिसकी वजह करके ना तो अंदर कोई आ सकता है ग्राहक, ना कुछ। इस परेशानी से आज करीबन 1 साल से झेल रहे हैं हम लोग। लेकिन यह है कि अब स्मार्ट है तो पता नहीं कब तक स्मार्ट बनेंगे। किस तरह की दुश्वारियाँ इससे पहले भी आप लोग फेस कर चुके हैं? यही है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जितनी बार ये खोद चुका है मालूम नहीं, और अभी ये नहीं पता अभी ये कितनी बार इसको और खोदा जाएगा। कभी सीवर के नाम पे, कभी लाइट के नाम पे, कभी फिर इसके फुटपाथ और नाली के नाम पे होगा। इसका ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह करें। और फिर अभी तो शुक्र है आज पानी डल से थोड़ा धूल कम हो गई, वरना लोग बीमार इसी वजह करके हुए हैं। इसके बारे में कोई सोच ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक अब इधर आना ही नहीं चाहता, ग्राहक इस तरफ आना ही नहीं चाहता बिल्कुल। बुध बाजार पिछले 1 साल से सभी लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। व्यापार मंडल ने भी बहुत कोशिश करी, अधिकारियों से भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन काम की स्पीड इतनी स्लो है कि कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। और पब्लिक को ये गड्ढे होने से बार बार और इस सब में बहुत भयंकर परेशानी है। मार्केट पूरी तरीके से कारोबार विहीन हो गई है। अच्छे दिनों में जब काम की उम्मीद होती है तो ये सब होने की वजह से ग्राहक आ ही नहीं पाता, गाड़ियों की पार्किंग नहीं हो पाती, लोगों को निकलने में समस्या है, जाम रहता है। धूल से दुकानदार इतनी बुरी तरह परेशान है कि मैं समझता हूँ कोई दुकान ऐसी नहीं होगी जिसमें बहुत सारे लोग बीमार ना हो गए हों। तो इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म करा के। कोई हम स्मार्ट सिटी के विरोधी नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जिससे लोगों की समस्याएं तो कम से कम ख़त्म हो जाएं। लेकिन भाई साहब आगे वाली जो मतलब कमिश्नर साहब सहयोग करते हैं, जब हम मिलते हैं तो वो पूरा सहयोग करते हैं, आगे इन लोगों को टाइट भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम निपटाएं। लेकिन जो आगे वाली टीम है वो स्लो है, होता हुआ कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना इस काम को ये कंप्लीट करें, डिले ना करें, ज़्यादा लेबर लगा के कम से कम जो बाज़ार का मेन एरिया है इसको तो कंप्लीट करवा दें। भाई आउटसाइड में अगर मान लो कहीं जहाँ बाज़ार नहीं है वहाँ काम में देरी भी होती है तो कुछ दिन बर्दाश्त करी जा सकती है। मेन मार्केट में जो ये समस्या है इसको तो जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करवाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। 4-4, 5-5 बार हुई है भाई साहब खुदाई। एक लेबर जाती है, 3 दिन बाद दूसरी आ जाती है, फिर वो जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। काम निपटता हुआ दिख ही नहीं रहा। इनमें आपस में कोई शायद कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि किस तरीके से काम को पूरा करना है। सब एक दूसरे पे टाल देते हैं और नतीजे के रूप में पब्लिक भुगतती रही है सारा। तो भाई साहब वो पॉल्यूशन तो दिख रहा है ना, अवार्ड कैसे मिला हमारी तो समझ से बाहर है। हमें दुकान पे ये मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है पूरा दिन धूल में, इतना बुरा हाल है यहाँ लोगों का। भैया आपके जरिए यही संदेश है, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भाई सब लोगों की परेशानी को समझते हुए इस काम को जल्दी करवा के कंप्लीट कराएं, सड़कें डलवाएं, ये गड्ढे वड्ढे बंद कराएं जल्दी से जल्दी, जिससे कि लोगों को अपने कारोबार करने में और बाज़ार नॉर्मल होने में
सहायता प्राप्त हो।